जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 जो हमारे पास है, और टॉपिक जो पढ़ना था मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो उसमें से थर्ड टॉपिक हमारे पास है वर्नियर कैलिबर। वर्नियर कैलिबर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर कुछ चीज़ों को मज़ीद देखेंगे। तो हमने पहले पढ़ा था मीटर रूल्स। मीटर रूल्स के अंदर हम बड़ी बड़ी चीज़ों को मैच कर सकते थे, लेकिन उसके बाद हमने पढ़ा था मेजरमेंट टेप पढ़ा था, जिसके अंदर से हम 10 इंच की, 20 इंच की या फिर हम 30 इंच की जो मैश है वो कर सकते थे। लेकिन इसके अंदर हम बिल्कुल छोटी सी मैश करनी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? वर्नियर कैलिबर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे दी एक्यूरेसी ऑब्टेन्स इन द मेजरमेंट यूजिंग ए मीटर। हम बिल्कुल करेक्ट किसी चीज को देखने के लिए क्या यूज करते हैं? मीटर रूल्स। अप ऑन 1 मीटर, अगर हम 1 मीटर को देखें तो हम क्या यूज करेंगे? मीटर रूल्स। होएवर कैन एक्यूरेसी ग्रेटर देन, अगर हम बिल्कुल करेक्ट या बिल्कुल जबरदस्त चीज देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर्स। अगर बिल्कुल सही छोटी चीज देखना चाहते हैं तो हम 1 मिलीमीटर यूज करेंगे। कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग सम एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। तो फिर हम कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सकते हैं। तो वो कौन से हैं? सच एज ए वर्नियर कैलिबर। क्या है? वर्नियर कैलिबर है वो। ए वर्नियर कैलिबर कंसिस्ट ऑफ 2 जबड़ा, यानी कि जो वर्नियर कैलिबर है वो 2 जबड़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है। आपने रेंच देखा होगा, उसके भी 2 जबड़े होते हैं। जब आप उसके नेट को टाइट करते जाते हैं तो वो एक जबड़ा जो है वो फिक्स होता है और दूसरा जबड़ा इसी तरह से उसके ऐसे ऐसे पास आता जाता है। तो वर्नियर कैलिबर भी सेम इस तरह से है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका ये जो जबड़ा है ये आउट जबड़ा है, यानी कि जो आगे पीछे होता है इसको कहते हैं मूव जबड़ा, मूवेबल जबड़ा भी कहते हैं। और ये आपका जो है वर्नियर स्केल है, ये वाला जो आपका जा रहा है ये क्या है? वर्नियर स्केल है। और ये वाला जो है ये मेन स्केल, इसको कहते हैं। ये जो आपकी पमैश कर रहा है जिससे आपको नंबरिंग की पता चल रही है वो क्या है? वर्नियर स्केल। और ये जो आपके नंबर लगे हुए हैं पीछे बैक पे एक लंबा सा स्केल लगा हुआ है, इसको कहते हैं मेन स्केल जो फिक्स है। और इसके साथ जो ये जबड़ा है जो फ्रंट पे ऐसे होता है, ऐसे, ये आपका फिक्स जबड़ा होता है। आप इसके अंदर देख सकते हैं, मैंने यहां से डायग्राम बनाई है। मजीद आपकी बुक के अंदर बहुत अच्छी डायग्राम है, आप उसको भी देख सकते हैं। 1 इज द फिक्स जबड़ा विद द मेन स्केल अटैच्ड टू इट, यानी कि एक जो जबड़ा है जो मैंने अभी बताया ये मेन स्केल के साथ क्या है? फिक्स है। दी एंड अदर जबड़ा इज ए मूवेबल, यानी कि जबड़ा, यानी कि इस जबड़े को हम मूव कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। इट हैज वर्नियर स्केल्स हैविंग 10 डिविजन्स। इसको हम 10 वर्नियर स्केल के ऊपर क्या कर सकते हैं? डिवीजन कर सकते हैं। आवर इट सच एज ईच ऑफ द डिवीजन इज 0.9 मिलीमीटर्स। ठीक है, हम इसको 10 के ऊपर डिवीजन कर सकते हैं। और अगर मजीद इसको ईच ऑफ इट्स करना चाहें तो 0.9 पे भी कर सकते हैं, मिलीमीटर्स के ऊपर। इधर से आपने डेफिनेशन पिक कर लेनी है, दैट इज लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिबर। डेफिनेशन आ जाती है, लीस्ट काउंट करें। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 1 स्मॉल डिवीजन ऑन द मेन स्केल, मेन स्केल की बिल्कुल छोटी सी जो डिवीजन है स्मॉल डिवीजन, तो उसको डिवीजन किया जाए, एंड द 1 वर्नियर स्केल के साथ। तो डिवीजन इज, उसकी जो डिवीजन होगी 0.1 होगी मिलीमीटर्स। इट इज कॉल्ड ऑफ लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिबर्स, यानी कि इसको हम वर्नियर कैलिबर का लीस्ट काउंट कहेंगे। ये मैंने आप लोगों को बताया भी है और साथ साथ समझा भी रहा हूं। ये फिक्स जबड़ा है जो आपका इस तरह से होता है, इसे कहते हैं दैट इज फिक्स जबड़ा। और ये आपका मूवेबल जबड़ा है और ये आपका
आउट जबड़ा है, यानी कि आगे पीछे की तरफ जाता है। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं, इसकी जो है मज़ीद एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, फार्मूला पढ़ते हैं, यानी कि आपकी डेफिनेशन 2 नंबर की आ जाती है। व्हाट इज़ द वर्नियर कैलिबर लीस्ट काउंट, दैट इज़ राइट हेयर फार्मूला ऑफ वर्नियर कैलिबर लीस्ट काउंट। जी गाइस, हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ आ गए हैं। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिबर, तो इसका फार्मूला जो है आपका स्मॉल रीडिंग ऑन द मेन स्केल, यानी कि मेल स्केल की जितनी भी जो रीडिंग हुई है आगे पीछे करने से, उसके अंदर मैंने एक बॉल या एक गोली से रखी, उसकी जितनी रीडिंग है वो लिखेंगे। वो क्या है आपकी बिल्कुल स्मॉल, बिल्कुल आगे इसको एंड पे लेके जाएं, आप इसको टाइट करते हुए एंड पे लेके जाएं तो उसकी जो रीडिंग होगी क्या होगी 1 मिलीमीटर्स डिवाइड कितने पे करना है, जो लास्ट रीडिंग होगी वो 10 डिवीजन होगा, तो आपके पास इसका जो लीस्ट काउंट आएगा 0.1 मिलीमीटर्स। तो आप सेंटीमीटर में इसको चेंज करते हैं तो 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिबर। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरर इफ एनी इन द इंस्ट्रूमेंट्स। अगर किसी भी, पहले सबसे ये देखते हैं कि हम किस चीज़ की मैश अदर इंस्ट्रूमेंट्स से करते हैं, अगर अदर आले से करते हैं तो क्या करते हैं, तो मेजरिंग करते हैं, उसकी पर मैच करते हैं, तो इट इज कॉल्ड जीरो एरर। उसे क्या कहते हैं, जीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है। नाउ द जीरो एरर नेसेसरी करेक्शन, जरूरी होता है कि जीरो एरर को उसकी क्या की जाए, उसकी करेक्शन की जाए, कैन बी मेक बनाने के लिए टू द करेक्ट मेजरमेंट। करेक्ट मेजरमेंट को बनाने के लिए या करेक्ट मेजरमेंट लेने के लिए उसकी क्या की जाए, करेक्शन की जाए, बहुत जरूरी होता है। सच एज द करेक्शन इज कॉल्ड, जो करेक्शन हुई है वो क्या कहलाती है, जीरो करेक्शंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, उसको कहते हैं जीरो करेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद जीरो करेक्शन इज द नेगेटिव ऑफ द जीरो एरर, यानी कि इसको क्या बोला जा सकता है, नेगेटिव ऑफ द जीरो एरर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जीरो एरर। नेक्स्ट पॉइंट, जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन, यानी कि जीरो एरर क्या होता है और जीरो करेक्शन क्या होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। जीरो एरर विल बी पॉजिटिव, जीरो एरर पॉजिटिव होगा इफ द लाइन ऑफ वर्नियर स्केल, यानी कि वर्नियर स्केल की ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो क्या होगी, इज ऑन द राइट साइड, यानी कि राइट साइड की तरफ होगी, तो वो क्या होगी, उसका एरर जो है वो क्या होगा, जीरो एरर पॉजिटिव होगा, यानी कि लाइन उसकी पॉजिटिव होगी। ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल, मेन स्केल की, एंड विल बी नेगेटिव, मेन स्केल क्या है, विल बी नेगेटिव होगा इफ जीरो लाइंस ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट साइड, जब लेफ्ट साइड पे होगा तो फिर नेगेटिव होगा। ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल, ये आप लोगों ने थोड़ी सी जो है इसकी करेक्शन, जीरो एरर करेक्शन एंड जीरो एरर याद कर लेना है। टेकिंग द रीडिंग ऑन द वर्नियर कैलिबर, इसकी जो रीडिंग है वो भी थोड़ी सी आप लोगों ने देख लेनी है। द डायमीटर्स ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, अब एक सख्त कुछ चीज लें, सिलेंडर लें, छोटी सी गोली लें, उसको क्या करें, यूजिंग वर्नियर कैलिबर, उस वर्नियर कैलिबर के अंदर जो है इसको इस्तेमाल करें। प्लेस द सॉलिड सिलेंडर्स बिटवीन द जबड़ा, उनके दरमियान जो प्लेस है उसके अंदर उसको रखते हैं ऑफ द वर्नियर कैलिबर्स, वर्नियर कैलिबर के। क्लोज द जबड़ा, स्टिल दे प्रेस द ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और दूसरी साइड से उसको क्या कर दें, दबा दें। तो ये आपका टॉपिक था। टॉपिक जो है इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं, लेकिन इसके अंदर से कुछ एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। वर्नियर कैलिबर लीस्ट काउंट क्या है, इसकी डेफिनेशन एंड फार्मूला लिखें, और इसके बाद आप लोगों का वर्नियर कैलिबर क्या होता है इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है। कुछ लाइंस आप पिक करके ये आप टॉपिक है कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो मिलेंगे।
अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।